जेके बोर्ड के लिए क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला चैप्टर जो आता है उससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपको ध्यान रखना है वो आता है, पहला क्वेश्चन आपका सुपर पोजिशन ऑफ कूलम्स लॉ, दूसरा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीसरा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट पे करना पड़ेगा। फिर आता है गॉस लॉ, गॉस लॉ में एप्लीकेशन आता है, एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट पे, और आता है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर आता है उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। फिर उसके बाद आता है अगले चैप्टर से ओम्स लॉ। उसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें आता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज करना ही करना है, बायोट सेवर्ट्स लॉ करना ही करना है आपको अगले चैप्टर से, अम्पेयर सर्किटन लॉ, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड की वजह से करना है। फोर्स का केस आता था, जो पैरेलल दो वायर हैं उनमें एंटी पैरेलल और पैरेलल वाला केस, दोनों की वजह से जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर टॉर्क आने करंट लूप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैराडाया फेरो का डिफरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने ही आना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे करना ही करना है आपको। लेंज लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोशनल ईएमएफ जो कि बी इज इक्वल टू ई आता है। सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसी जनरेटर को आपको करना ही करना है, ये क्वेश्चन बड़ा खास बनता है। एलसीआर सर्किट इन एसी सर्किट के साथ ना एलसीआर के डेरिवेशन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर, इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर मतलब दिला सकता है। मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड इन सबका एक सीरीज दिया है, उसके यूजेस वगैरह वो इंपॉर्टेंट है। टीआईआर और एप्लीकेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआईआर का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद लेंस मेकर वाला फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मिनिमम डिविएशन ऑफ प्रिज्म का जो एक डेरिवेशन आता है वो इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको करके जाना ही है। अगले चैप्टर से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर हाइजेन प्रिंसिपल। अगला आता है फिर पोलराइजेशन में ब्रेवस्टर और लॉ ऑफ मैलस या मैलस लॉ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आपने एक ग्राफ देखा होगा, जितने भी होगा इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी वगैरह के बाद में जितने भी हैं इनके ग्राफ सारे इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फिर ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा वाला कोई बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोहर मॉडल, उसके फिर पोस्टुलेट वगैरह याद कर लेना। फिर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं केस, और ग्राफ उसके रिलेटेड एक है। फिर आता है न्यूक्लियर फोर्स, और फिर आता है पी वाला से एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिक में भी आपको करना है पी और एन का डिफरेंस बहुत अच्छे से। फिर अगला आता है पीएन जंक्शन, और लास्ट में आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स, सारे करके जाना है।